अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरी पिछले वीक में मेरा दुबई का ट्रिप हुआ और मैंने देखा कि यार मेरे बहुत सारे दोस्त जो फाइनेंशियली काफ़ी बेहतर हैं 20s में 30s में, लेकिन हर बंदा परेशान है। हर बंदा इस वक्त रिजर्व लगा हुआ है उसके बैंक अकाउंट में महीने के एंड में पैसे नहीं होते। तो क्या वजह है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स देने जा रहा हूँ। इसी चीज़ को ओवरकम करने के बारे में। हर बंदा दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में। टाइम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड टाइम इज़ योर सुपर पावर इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। सो सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड। फाइनेंशियल फ्रीडम आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट तरीन बात करने जा रहा हूं जिसको आपने ध्यान से सुनना है। अगर आप 20s में हैं या 30s में हैं या 40s में हैं, ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। मैंने रिसेंटली दुबई का दौरा किया और मैंने बहुत सारे दोस्तों से मुलाकातें की। वहां पे एक चीज़ का मुझे बार बार एहसास हुआ कि एज अ नेशन हम बिल्कुल भी सेव नहीं करते। हमारा कोई सेविंग माइंडसेट ही नहीं है। हमें इसकी वजह यह कि हमें जीरो फाइनेंशियल एजुकेशन दी गई है। जो अच्छी सैलरी भी ले रहे होते हैं, दुनिया ऐसे देखती है जी कि ये सेट हो गया है, इसकी तो जिंदगी बदल गई है। लेकिन इन साइड अगर आप उनके हालात देखें ना, फर्ज करें आप पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, आपने पढ़ लिया, आपने कोई डिग्री ले ली, बीसीएस कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गया, जो भी हो गया, आपकी जो पहली सैलरी आपने स्टार्ट ली वो 50,000 से 80,000 रुपए के दरमियान में होगी। जब वो आपने स्टार्ट ले लिया, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाना शुरू किया। आपको पता चला कि यार कुछ होटल रेस्टोरेंट भी होते हैं, कैफेज भी होते हैं, मैंने जाके शाम को जरा वहाँ पे पार्टी भी करनी है, दोस्तों के साथ ट्रीट्स भी देनी है दोस्तों को। करते कराते कपड़े भी जरा अपग्रेड कर लिए, तो करते कराते क्या होता है कि वो सारे के सारे पैसे हम इन चीज़ों में लगा देते हैं। बेसिकली वी लैक डिसिप्लिन। अगर बाहर के मुल्कों की बात करें तो यही चीज़ मैंने वहाँ देखी। जिसकी सैलरी 5,000 दिरहम है वो भी रो रहा है, जिसकी सैलरी 20,000 दिरहम है वो भी रो रहा है, जिसकी सैलरी 50,000 दिरहम है वो भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक ने अपना लाइफस्टाइल उतना ही इन्फ्लेट किया हुआ है, उतना ही बढ़ाया हुआ है। जो 5,000 दिरहम में है वो बस में सफ़र कर रहा है, मेट्रो में सफ़र कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि यार आई विश मेरे पास जैसे ही मेरे हालात ठीक हों तो मैं एक गाड़ी लूँ। गाड़ी जो 20,000 दिरहम वाला है उसने बड़ी अच्छी गाड़ी रखी हुई है, चाइनीज़ को अच्छी ईवी रखी हुई है, BYD रखी हुई है, ये जो भी है। जो 50-60,000 दिरहम अर्न कर रहा है उसने कोई ज़बरदस्त किस्म की 7 सीरीज़ BMW रखी हुई है। हर बंदे ने अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेट किया हुआ है, हर बंदा दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में है। तो इस वजह से सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो पाती। और यही हालात अगर आप 20s की मैं बात करूं कि आपने पहली जॉब की, आपने सबसे पहले तो अपना मोबाइल अपग्रेड किया, आपने अपना लैपटॉप अपग्रेड किया, आपने एप्पल लिया या आईफोन लिया, जो भी किया, तो उसकी वजह से आपकी सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होती। फिर आप कहते हैं यार ज़रा पैसे इकट्ठे कर लूँगा ना तो फिर सेव करूँगा, अभी ज़रा चिल करते हैं, 30s में जाऊँगा, 40s में जाऊँगा, फिर ज़रा सैलरी बढ़ेगी, कोई 4-5 लाख कमाना शुरू करूँगा या 10 लाख कमाऊँगा, फिर कहीं जाके सेविंग्स करूँगा ना। अभी कैसे कर लूँ? 10-15 हज़ार की बचत में क्या होता है? फ़र्ज़ करो मेरे 50,000 सैलरी है या 60,000 या 90,000 भी है सैलरी, उसमें से 10,000 बचा लूँगा तो क्या हो जाएगा पर मंथ? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो 10,000 बचाएंगे ना आप, वो ही आपको इट इज़ गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे। उसके लिए मैंने पहले भी आपसे कंपाउंडिंग की वीडियो शेयर की थी और यहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आप 70-80 हज़ार भी कमाते हैं तो बेसिकली आपने अपने तो एक डिसिप्लिन लेके आना है। वो डिसिप्लिन क्या है? सबसे पहले आपने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। कोशिश करें कि विद इन 6 मंथ्स या 1 साल में इतनी सेविंग्स कर लें कि 6 महीने की अगर आपको सैलरी नहीं मिलती, आपको फायर कर दिया जाता है, तो आप 6 महीने एटलीस्ट गुजारा कर सकें उस इमरजेंसी फंड में। अगर फ़र्ज़ करें आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी है कि आप मैं अब दोबारा माइंड में रखेंगे, पहले ऐसे बंदे के लिए बात कर रहा हूँ जो 20-20s में है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने इतना इमरजेंसी फंड जोड़ना है जो आपको 6 महीने की सस्टेनेबिलिटी दे सके। 6 महीने के दाने आपके पास होने चाहिए। और फ़र्ज़ करें अगर आपके 50,000 मिनिमम एक खर्चा है महीने का, तो आपको 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 3 लाख आपने सेव करने हैं। अब वो 3 लाख सेव करने के लिए हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, लेकिन यही आपका इमरजेंसी फंड है जो लाजमी तौर पे आपने क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अपने ऊपर पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी और उसके लिए अपने आप को एक सांचे में ढालना पड़ेगा। तो वो फ्रेमवर्क क्या है, कैसे आपने करना है, मैं उसका भी फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें आपकी सैलरी है 80,000, इसमें से 25% मैक्सिमम आपने रेंट में खर्च करना है। अपार्टमेंट लेना है या किसी के साथ शेयरिंग में रहना है या आप घर पे रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको वो रेंटल वाला सेव हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आपने जो डे आउट करने हैं, डाइन आउट करने हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी है, तो 5 से 10% से ज़्यादा इसके ऊपर आपने खर्चा नहीं करना अपनी सैलरी का। इसके अलावा आपने जो सेविंग्स है वो 30% करनी है, 25 to 30% आपने लाजमी सेव करना है। और फॉर्मूला ये है कि आपने जब जैसे ही बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती है तो आपने उसमें से सेविंग्स
पहले निकालनी है और उसको उस बैंक अकाउंट से किसी और अकाउंट में मूव करें और फिर दोबारा उसकी शक्ल भी ना देखें और आपको लगेगा यार मेरी सैलरी तो ये जो 25-30% ये मेरी सैलरी का हिस्सा ही नहीं था, इसके पीछे जो बचता है वो मेरी सैलरी है और वो मैंने स्पेंड करना है। सो सेव फर्स्ट एंड देन स्पेंड। अच्छा आगे चलते हैं। अब आपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो निकालना है, जो आपके अखराजात हैं वो आपने निकालने हैं। बिल्स आएंगे 20%, इतना तकरीबन उसके लिए रख लें और बाकी जो खाना पीना है, जो खर्चे हैं, ग्रोसरीज हैं, सारा कुछ वो 30-40% आपकी लग जाएंगी। तो ओवरऑल इस तरह आप अपने आप को बैलेंस करना है आपने। और फ्यूल का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, हर चीज़ एक्सेल शीट में मेंटेन करें और इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करें और अपने आप को इससे बाहर नहीं जाने देना। इसको आम ज़बान में कहते हैं कि चादर दे के पाँव फैलाना। क्रेडिट कार्ड्स यूज़ नहीं करने, बिकॉज आपको वो हमेशा आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो स्पॉइल कर देता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आप महीने के 10,000 भी बचाना शुरू कर देते हैं तो दैट मीन्स कि वो सालाना 1,20,000 हो जाएंगे। आप फिर भी कह सकते हैं यार 10,000 से क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 कन्वर्ट हो जाएंगे 1,20,000 में पर एनम। अब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में उसको, बेसिक म्यूचुअल फंड में भी उसको इन्वेस्ट करते हैं जिसका मिनिमम रिटर्न भी 12% है, तो आप देख लें कि वो जो पैसा है ना आपका, वो अगर आप एक्सेल शीट करें, मेरी जो कंपाउंडिंग वाली वीडियो उसको भी देखें, ना लेंगे। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिसमें आपने उसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं किया, 10,000 पर महीना ही आप सेव कर रहे हैं। मैंने कोई आपकी इंक्रीमेंट नहीं डाला कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। लाजमी तौर कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा, लेकिन आपने हर हाल में अपनी जो सेविंग्स करनी है वो 25-30% करनी है। लेकिन अगर मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो बेसिक तरीन है, तो आपको 10,000 पर मंथ सेव करके आप 80 लाख रुपया जनरेट कर सकते हैं 20 सालों में। और यही चीज़ कंपाउंडिंग की है कि कंपाउंडिंग शुरू में आपको लगता है दूसरे तीसरे साल की यार बिल्कुल कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, लेकिन एकदम वो चीज़ उठती है 20-30 सालों के बाद, ऐसे ऊपर जाती है और आप अमीर बंदे बन जाएंगे। यही चीज़ वॉरेन बफेट के साथ हुई थी। मैं बार बार बात करता हूँ कि जब वो 65 ईयर्स का हुआ था तो उसकी जो नेटवर्थ थी वो 2% ऑफ का उसकी करंट नेटवर्थ है। अब जबकि वो 80-85 साल का हुआ है तो उसकी जो कंपाउंडिंग का उसको बेनिफिट हुआ है, उसकी ओवरऑल वेल्थ बन चुकी है कोई $85 बिलियन। उसमें से जो 98% ऑफ द वेल्थ है वो 65 ईयर्स के बाद उसकी क्रिएट हुई है। लेकिन उसको बेनिफिट ये है कि उसने 75 साल से वो इन्वेस्टमेंट्स करता चला आ रहा है। उसने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है अगर आप 20s में हैं कि आप यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। सेकंड जो लोग हैं वो उनको 30s में, उनको यू मस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज वेल। कल ही मैं अपने एक दोस्तों को मशवरा दे रहा था, कोई 30s में है, अर्ली 30s में है, कि प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको मेरे से ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप you're younger than me. Time is your best friend and time is your superpower in the field of investing. तो इसके लिए लाजमी है इसको कंसीडर करें और अपने लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट ना करें, अपने आप को बिल्कुल कंटेन करें, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को देखते के खर्च करें। किसी को इंप्रेस करने के लिए याद रखें कि किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपको देख के इंप्रेस हो चुके। आपकी जो गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी से खुद ही इंप्रेस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोग उसको देख के इंप्रेस हो रहे हैं, लेकिन वो लोग इंप्रेस नहीं हो रहे, वो डिप्रेस हो रहे हैं। पाकिस्तान में हर इंसान ये सोच रहा होता है कि यार ये चीज़ इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये हसद का जज्बा ट्रिगर करता है और ये डिप्रेशन ट्रिगर करता है उस बंदों के अंदर। तो लोग सोसाइटी में हर तीसरा बंदा इस पर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, क्योंकि जो लोग ग्लॉसीनेस देखते हैं, ग्लिटर देखते हैं सोशल मीडिया पे, लोग अपनी बेस्ट चीजें दिखा रहे होते हैं, फैंसी टॉयज दिखा रहे होते हैं, अच्छे आईफोन्स दिखा रहे होते हैं, गाड़ियां दिखा रहे होते हैं, उससे लोग डिप्रेस हो रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि यार हमारे पास ये चीजें क्यों नहीं है। इसी से चोरी चिकारी भी बढ़ रही है, माशरे में बदअमनी फैल रही है। तो आपने इन चीजों को देखना है, अपने ऊपर डिसिप्लिन लेके आए, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें। दैट इज द ओनली वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। ट्राई भी जरूर कर दें, बिकॉज इसी तरह का यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं आइंदा भी आने वाली वीडियोज में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अल्लाह हाफिज।